हेलो गाइस। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आप सभी लोगों ने ये जो क्वेश्चन है ये देख भी लिया होगा कि ये क्वेश्चन ब्लैक बॉक्स से है ना। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई इंटू वन माइनस जेड है, जहां पर एक्स वाई जेड जो है वो ओपन इंटरवल 0 से 1 में लाई करते हैं। हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है एक एक्सप्रेशन की जिसकी वैल्यू दी गई है x इंटू वन माइनस जेड प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स प्लस जेड इंटू वन माइनस वाई। चलिए शुरू करते हैं इसको। इसमें एक मैं ट्रिक लगाता हूँ। एक क्या ट्रिक लगाता हूँ कि वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स को मैं a मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली, वन माइनस वाई डिवाइडेड बाय वाई को मैं क्या मान लेता हूँ, लेट से b मान लेता हूँ, है ना। वैसे ही मैं वन माइनस जेड अपॉन जेड को मैं क्या मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। तो यहां से क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना। तो वन बाय एक्स अगर एलसीएम सेपरेट करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं तीन पार्टीशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू ए हो जाएगा, एलसीएम सेपरेट करूंगा तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से वन अपॉन एक्स की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a प्लस वन। तो अगर x की वैल्यू मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो वो कितनी आ जाएगी, वन अपॉन ए प्लस वन। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी गाइस, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, सिमिलरली मैं y की वैल्यू निकालूंगा, बिल्कुल सिमिलरली, तो वो निकल के आएगी वन अपॉन बी प्लस वन, बिल्कुल सिमिलरली, है ना। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वन अपॉन बी प्लस वन। वैसे z क्या आएगा गाइस, z आएगा मेरे पास वन अपॉन सी प्लस वन। ओके, तो यहाँ से मेरे पास z की भी वैल्यू आ चुकी है। ये तीनों वैल्यू मेरे पास आ गई है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास इनिशियल इक्वेशन दी हुई थी मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो दी हुई है, ये फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जी आप पुट कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं एक्स वाई जेड पुट कर दूं तो मेरी इक्वेशन जो दिखेगी वो कैसी दिखेगी, बेसिकली वन माइनस एक्स अपॉन एक्स। मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई जेड से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो मेरी इक्वेशन दिखेगी वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू वन माइनस वाई अपॉन वाई इंटू वन माइनस जेड अपॉन जेड। ठीक है, ऐसी दिखेगी। और ध्यान से देखो, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स मैंने क्या माना था, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स मैंने ए माना हुआ था। ठीक है, सिमिलरली वन माइनस वाई अपॉन वाई मैंने बी माना हुआ था और वन माइनस जेड अपॉन जेड सी माना हुआ था। तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, वन इक्वल टू ए बी सी, राइट। तो यहाँ से मेरे पास ए बी सी में एक रिलेशन भी आ गया, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, जो मुझे एक्सप्रेशन चाहिए उसकी वैल्यू मुझे जो निकालनी है मिनिमम वैल्यू, तो मैं उस एक्सप्रेशन को अब ए बी सी के फॉर्म में लेकर आता हूँ। तो मुझे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स इंटू वन माइनस जेड, एक्स इंटू वन माइनस जेड प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस एक्स प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वाई। तो ये एक्सप्रेशन मेरा जब ए बी सी एक्स वाई जेड की जगह में क्या रख दूंगा, एक्स की जगह वन बाई ए प्लस वन, वाई की जगह वन बाई बी प्लस वन और जेड की जगह वन अपॉन सी प्लस वन। तो ये देखो कैसा दिखेगा एक्सप्रेशन, एक्स की जगह पर वन अपॉन ए प्लस वन, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस जेड। तो वन माइनस जेड आप जब आप करोगे तो वो निकल के आएगा सी डिवाइडेड बाय सी प्लस वन, राइट, सी डिवाइडेड बाय सी प्लस वन प्लस वाई की जगह आप रखोगे वन अपॉन बी प्लस वन, है ना। और वन माइनस एक्स की जगह पर आएगा, सॉल्व करोगे तो वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन ए प्लस वन। तो ये कितना निकल के आएगा, ए अपॉन ए प्लस वन प्लस जेड की वैल्यू वन अपॉन सी प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस वाई।
1 माइनस वाई निकल के आएगा आपका बी अपॉन बी प्लस वन, राइट। अब इसको थोड़ा और फर्दर में एलसीएम ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेने पर आएगा ए प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस वन, राइट। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, सी मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस वन प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय सी प्लस वन प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, तो डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो मेरा बनेगा ए बी सी प्लस वन प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इतना आ गया है ना। अब ध्यान से देखो, ए बी सी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी, ए बी सी प्रोडक्ट की वैल्यू वन थी, तो ए बी सी की जगह वन रख देता हूँ, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में टू आ जाएगा, ए बी सी की वैल्यू वन, तो वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, टू प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, न्यूमरेटर में भी तो यही है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो यहां से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन से न्यूमरेटर में जो है उसको डिवाइड कर दूं, तो मेरा एक्सप्रेशन जो बनेगा वो क्या, ये बनेगा वन अपॉन टू डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और प्लस ये जो पूरा एक्सप्रेशन था अपॉन में भी वही एक्सप्रेशन आ गया, तो वन हो गया इसकी जगह पर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सेम एक्सप्रेशन, तो वो कैंसिल आउट होके वन हो गया। तो यहाँ से मेरे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। ओवरऑल मैंने किया क्या है, एक्स वाई जेड की जगह मैंने वैल्यूज रख दी, एक्स की वैल्यू मैंने वन अपॉन ए प्लस वन निकाली थी, है ना, एंड सो ऑन, सारी वैल्यू रख के सिर्फ मैं एलसीएम लेके कैलकुलेशन करता जा रहा हूँ, है ना। लास्ट में मैं जो स्टेप पे आया हूँ वो कैसे आई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी को मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। सेम चीज को हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना, बस वो जीरो ना हो, राइट, तो जीरो तो वैसे भी नहीं होंगी क्योंकि सारे नंबर्स क्या थे, जीरो से वन के बीच में थे, है ना। तो यहाँ से मेरे पास ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। अब जो है पिक्चर में आता है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम इनइक्वालिटी, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, राइट। हम ये जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, राइट, फॉर पॉजिटिव नंबर्स, है ना, ये इनइक्वालिटी पॉजिटिव नंबर्स के लिए लगती है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं तीन नंबर्स लेता हूँ ए बी सी, तो उन तीनों का अगर अरिथमेटिक मीन करूँ तो ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी टू दी पावर वन बाय थ्री, ज्योमेट्रिक मीन तो यही होता है तीन नंबर्स का, तीनों का प्रोडक्ट करो उसकी पावर वन बाय थ्री चढ़ा दो। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू कितनी थी, ए बी सी प्रोडक्ट की वैल्यू ए इंटू बी इंटू सी की वन थी, तो ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू कितनी आ चुकी है, थ्री आ चुकी है, राइट। सिमिलरली सिमिलरली मैं ए एम जी एम लगाता हूँ किसमें, ए एम जी एम में एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन में लगाता हूँ ए एम जी एम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीन नंबर्स ले लेता हूँ, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय थ्री, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उसकी पावर वन बाय थ्री, तो अल्टीमेटली ए बी सी की पावर टू बाय थ्री आ जाएगा, इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालूंगा तो। अगेन ए बी सी प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, वन, तो यहाँ से मेरे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, थ्री। ऑल्सो हम लोग जानते हैं कि इक्वालिटी कब होल्ड करती है बच्चों, इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब नंबर्स इक्वल हों। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू थ्री कब आएगी, जब ए इक्वल टू सी हो, राइट। यहाँ पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा तभी ये मिनिमम वैल्यू थ्री आएगी ए प्लस बी प्लस सी की, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की मिनिमम वैल्यू थ्री कब आएगी, जब ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होगा, राइट।
तो यहाँ से मेरे पास निकल के क्या आता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ही निकल के आ रहा है मेरा, है ना। यहाँ से ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब इतना हुआ बस कि दोनों ही इनइक्वालिटी जो हैं वो मिनिमम हो रही हैं। दोनों ही इनइक्वालिटी वैल्यूज 3 3 दे रही हैं मुझे सेम कंडीशंस पर, और सेम कंडीशन क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसका मतलब दोनों एक साथ मिनिमम हो रही हैं। तो अगर दोनों एक साथ मिनिमम हो रही है तो हमारा तो ये फायदा हो गया, है ना। अब एक्सप्रेशन पे आता हूँ जरा मैं, है ना। एक्सप्रेशन मेरा क्या था, यहाँ पर देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एक्सप्रेशन था x इंटू वन माइनस जेड प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स प्लस जेड इंटू वन माइनस वाई। वो मेरा सॉल्व होकर क्या आया था, ये एक्सप्रेशन आया है ना। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ये बताओ कि मिनिमम वैल्यू जो निकालनी है मुझे इसकी, तो क्या इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू मुझे निकालना है अगर, तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए इसका, मैक्सिमम। क्योंकि डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। अब डिनोमिनेटर में कौन बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर में टू अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी है प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस वन बैठा हुआ है। तो ये पूरा मैक्सिमम होना चाहिए। अब मुझे फिर से यहाँ पर बताना कि टू अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अगर मैक्सिमम हो, अगर मैक्सिमम हो तो उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। अब आप बोल पाएंगे कि सर अगर ये पूरा एक्सप्रेशन मैक्सिमम है तो इसका डिनोमिनेटर जो होना चाहिए ना वो मिनिमम होना चाहिए, राइट। वो मिनिमम होना चाहिए। और अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए तो यहाँ से हमारा काम हो गया। कैसे हो गया, डिनोमिनेटर मिनिमम सर हम कर चुके हैं कहाँ पर, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम में हमने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिनिमम 3 बता दी है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी मिनिमम वैल्यू 3 बता दी है, और ये भी बता दिया है कि दोनों ही मिनिमम सेम कंडीशन पर होंगे, और वो कंडीशन क्या होगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पर। तो बस हमारा काम हो चुका है। यहाँ से अगर हम इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू की बात करें, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन x इंटू वन माइनस जेड प्लस वाई इंटू वन माइनस एक्स प्लस जेड इंटू वन माइनस वाई, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वन अपॉन टू अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह 3 रखोगे, प्लस ए प्लस बी प्लस सी की भी जगह 3 रखोगे, प्लस वन। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टू अपॉन सिक्स दैट इज वन अपॉन थ्री, वन अपॉन थ्री प्लस वन। यहाँ से और फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, 3/4। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/4। मिनिमम वैल्यू जो इस एक्सप्रेशन की आएगी वो 3/4 आएगी। आई होप गाइज आप लोगों को ये समझ में आया होगा, है ना, कैसे करना है। क्वेश्चन का लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।